नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका हमारे सक्सेसफुल स्टडी यूट्यूब चैनल में। और अभिज्ञान शाकुंतलम जो कि महाकवि कालिदास के द्वारा लिखा गया है उसका हम अभ्यास कर रहे हैं। और इसमें 7 अंक हैं और पहले अंक पर अपनी कक्षाएं चल रही हैं, जिसमें अपनी लगभग 6 कक्षाएं हो चुकी हैं। और उसमें हमने देखा कि जो इस अभिज्ञान शाकुंतलम के नायक हैं, ऐसे राजा दुष्यंत, वो महर्षि कण्व के आश्रम में पहुंच चुके हैं और उन्होंने कन्याओं को देख लिया है, तपस्वी कन्याओं को देख लिया है। और वो कहते हैं कि यदि यहाँ ऐसे जंगलों में तपस्वियों के आश्रम में इस तरीके का ऐसा रूप पाया जाता है, ऐसा सुंदर रूप पाया जाता है कन्याओं में, ऐसा रूप तो वास्तव में हमारे अंतःपुर में भी दुर्लभ है। तो वो इसे एक उपमा देते हैं और कहते हैं ऐसा लगता है कि मानो वन की लताओं ने अपने गुणों के द्वारा उद्यान की लताओं का तिरस्कार कर दिया है। अब आगे हमें देखना है, इसके बाद में वो छाया का आश्रय लेकर के बैठ जाते हैं। अब देखिए अब क्या होता है। ततः प्रविशति यथोक्त व्यापारा सह सखीभ्याम शकुंतला। जब वो सोच करके देखता हुआ खड़ा हो जाता है उनकी तरफ, उसके बाद में यथोक्त व्यापारास है, यानी कि जो पूर्व कार्य करती हुई, पूर्व कार्य क्या कर रही थी कि वो घड़ों पौधों को पानी दे रही थी। तो पूर्वोक्त ततः उसके बाद प्रविशति प्रवेश करती है, यथोक्त व्यापारा यानी जो पूर्व कार्य कर रही थी उसको करती हुई, सखीभ्याम सह शकुंतला अपनी सखियों के साथ शकुंतला प्रवेश करती है। सखीभ्याम द्विवचन है, ठीक है ना, तृतीया का द्विवचन है, यानी कि उसकी 2 ही सखियां थी, अनुसूया और प्रियंवदा। तत्पश्चात पूर्वोक्त कार्य को करती हुई अपनी दोनों सखियों के साथ शकुंतला प्रवेश करती है। शकुंतला क्या कहती है, इतः इतः सख्यौ, अर्थात यहाँ यहाँ सखियों कि हे सखियों, इधर आओ इधर आओ, इस प्रकार से बोलती है। ये देखिए बाजू में प्राकृत में लिखा गया है, तो वास्तव में जो स्त्री पात्र होते हैं या जो विदूषक इत्यादि पात्र होते हैं उनसे प्राकृत में बुलवाए जाने का विधान है नाटक इत्यादि में। तो शकुंतला कहती है इतः इतः सख्यो, अर्थात हे सखियों इधर आओ इधर आओ। अनुसूया अनुसूया बोलती है हला शकुंतले, अर्थात हला अर्थात हे सखी शकुंतला, त्वत्तोपि तात काश्यपश्रम वृक्ष काश्यपस्या, यहाँ छूट गया, काश्यपस्याश्रम वृक्ष का प्रियतरा इति तर्कयामि। वो कहती है कि त्वत अर्थात त्वत्तः अर्थात तुम्हारे से, अपि अर्थात भी, तात काश्यपस आश्रम वृक्ष का प्रियतरा, ऐसा लगता है कि तुम्हारे से भी ज्यादा तात काश्यप को अर्थात महर्षि कण्व को, पिता कण्व को ये आश्रम के वृक्ष प्रिय तरह अर्थात प्रिय हैं, प्यारे हैं, इति तर्कयामी, ऐसा विचार करती हूँ। अनुसुईया ने क्या कहा कि हला शकुंतले अर्थात हे शकुंतला, सखी शकुंतला, त्वत्तः तुम्हारे से भी ज्यादा, तात काश्यपस्य आश्रम वृक्ष का, तात काश्यप को ये आश्रम के वृक्ष प्रिय तरह अर्थात प्रिय हैं, इति तर्कयामी, इस प्रकार मैं सोचती हूँ। एन नवमालिका कुसुम पेलवासी त्वमेतेषां मालवाल पूर्णे नियुक्ता। क्या कह रही है, ऐसा मैं इसलिए सोच रही हूं क्योंकि एन अर्थात जिससे, नवमालिका कुसुम पेलवासी, नवमालिका के फूल के समान कोमल भी तुमको, क्या, नवमालिका के समान कोमल भी तुमको, एतेषाम इन वृक्षों के, आलवाल पूर्णे, आलवाल पूर्णे अर्थात वो एक क्यारी सी बना दी जाती है, वृक्ष के चारों ओर थरहे बना दिए जाते हैं जिसमें पानी भरा जाता है ताकि वृक्षों को पानी दिया जा सके और लंबे समय तक टिका रहे। तो कहती है कि मैं ऐसा इसलिए सोचती हूँ कि आश्रम के वृक्ष तात काश्यप को इसलिए ज्यादा प्रिय हैं क्योंकि तुम तो नवमालिका के फूल से भी ज्यादा कोमल हो, फिर भी तुम्हें इन वृक्षों के भीतर आल वाल पूर्णे अर्थात इनके जो क्यारियां हैं, इनके थरहे, इनको पूर्णे अर्थात भरने के लिए, नियुक्ता अर्थात नियुक्त किया है। क्या कहती है, फिर से देखते हैं। हला शकुंतले अर्थात सखी शकुंतला,
त्वत्तोपि तात काश्यपस्याश्रम वृक्षकाः प्रियतरा इति तर्कयामि। तुम्हारे से भी ज्यादा तात काश्यप को ये आश्रम के वृक्ष प्यारे हैं। इति तर्कयामि, ऐसा मैं सोचती हूँ, क्योंकि एन नव मालिका कुसुम पेलवासी त्वमेते सा मालवाल पूर्णे नियुक्ता, क्योंकि जिसने नव मालिका के फूल के भी समान पहलव अर्थात कोमल, त्वम अर्थात तुमको, एतेसाम अर्थात इन, आलवाल पूर्णे अर्थात वृक्षों के थरहे भरने में, नियुक्ता अर्थात नियुक्त किया है। बाकी तो ये सब प्राकृत में दिया गया है, इसलिए मैंने दे दिया ताकि आपको ज्ञान हो सके कि स्त्री पात्रों के द्वारा नाटक में प्राकृत में बुलवाया जाता है। जो विदूषक इत्यादि पात्र होते हैं उनसे प्राकृत में बुलवाया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ दे दिया। लेकिन प्राकृत थोड़ी सी कठिन पड़ेगी, इसलिए सबसे पहले मैंने संस्कृत को दिया। चलिए, तो क्या कहती है अनुसूया अर्थात 6 सखी शकुंतले पिता काश्यप अर्थात कर्ण को, ये आश्रम के वृक्ष तुमसे भी ज्यादा प्यारे हैं। मैं ऐसा सोचती हूँ कि जिससे नव मालिका के फूल के समान कोमल भी तुमको इन वृक्षों के जो आलवाल अर्थात थरहे को भरने में नियुक्त किया है। चलिए, शकुंतला क्या कहती है, न केवलम तात नियोग एव अर्थात न केवलम एव मतलब ऐसा अकेला नहीं है कि तात नियोग अर्थात पिता को ही वे वृक्ष प्यारे हों, ठीक है ना। अर्थात ऐसा नहीं है कि पिता को ही वो वृक्ष प्यारे हों, अपितु अस्ति में सोदर स्नेहा अपि एतेषु, बल्कि एतेषु अर्थात इनमें, में अर्थात मेरा, अपि अर्थात भी, सोदर स्नेह अस्ति मेरा सगे भाइयों के जैसा प्रेम है। अर्थात ऐसा नहीं है कि केवल मेरे पिताजी इन वृक्षों से प्रेम करते हैं, बल्कि मेरा भी इन वृक्षों के प्रति सगे भाई के जैसा प्रेम है। ये कौन कहती है, शकुंतला। अब आप यहाँ सोचिए कि हमें इस नाटक के माध्यम से पर्यावरण को संरक्षित करने की प्रेरणा दी गई है, पर्यावरण को अपना मानने की प्रेरणा दी गई है, पर्यावरण को अपना भाई बहन जैसा समझने की प्रेरणा दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी क्या होगी इसकी, शकुंतला केवल पिता की ही आज्ञा नहीं है अर्थात तात का ही नियोग नहीं है, मेरा भी इन वृक्षों के प्रति सगी भाई के समान प्रेम है। इति वृक्ष सेचनम रूपयति, ऐसा कह करके वृक्ष को सींचने का अभिनय करने लग जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा क्या कहता है, अभी राजा सामने नहीं आया है, लेकिन क्या कहता है, क्या सोचता है, कथम इयम सा कन्वदुहिता, कथम अर्थात क्या, इयम अर्थात यह है, सा अर्थात वह, कन्व दुहिता, दुहिता अर्थात पुत्री, किसकी, कन्व की। क्या यही वह कन्व की पुत्री है, क्या यही वह कन्व की पुत्री अर्थात शकुंतला है। असाधुदर्शी खलु तत्र भवान काश्यपः, तब तो मैं निश्चय ही असाधुदर्शी, असाधुदर्शी अर्थात अविवेकी हैं, मतलब जो ठीक से नहीं देख पाते हैं। ऐसा नहीं कि उनकी आंखें खराब हैं, लेकिन शकुंतला के सौंदर्य को देख करके राजा आश्चर्य करता है, उसके लावण्य को देख करके राजा कहने लगता है कि महर्षि कर्ण वास्तव में अत्यंत अविवेकी हैं, बिना विवेक का कार्य कर रहे हैं कि इतनी चमेली के फूल के समान सुंदर, उससे भी ज्यादा कोमल कन्या को इन कामों में, आश्रम के कार्यों में लगा दिया है। तो क्या सोचता है राजा, असाधुदर्शी खलु तत्र भवान काश्यपः, तब तो मैं निश्चय ही तात काश्यप को, महर्षि कर्ण को क्या है, वो असाधुदर्शी अर्थात अविवेकी समझता हूं, निश्चय ही अविवेकी हैं वो। क्यों, क्योंकि यह इमाम आश्रम धरते नियुक्ता, क्योंकि जिन्होंने इस कन्या को आश्रम धर्मे अर्थात आश्रम के धर्म में, आश्रम के कार्य में नियुक्ते अर्थात नियुक्त कर दिया है, लगा दिया है। तो राजा क्या करता है, क्या कहता है, क्या यही वह कन्व की पुत्री शकुंतला है। आदरणीय कन्व निश्चय ही अविवेकी हैं, जिन्होंने शकुंतला को आश्रम के कार्यों में नियुक्त कर दिया है। अब देखिए 18 नंबर का श्लोक छंद हमारे सामने आ गया। इदम किलाव्याज मनोहरम वपु तपः क्षमं साधयितुं सेच्छति, ध्रुवं सनीलोत्पल पत्र धारया समीलतां छेसिर्विवस्यति। यहाँ छेतु मृसिर्विवस्यति इस टाइप से आएगा,
छेत्तु मृषिर्व्यवस्यति। क्या? कि समीलता छेत्तुम ऋषि ही व्यवस्यति। तो क्या कहते हैं कि वास्तव में इदम, इदम अर्थात क्या? कि इदम अर्थात यह, इदम अर्थात यह या इस, किल, किल अर्थात यहां पर दुख है कि, वास्तव में दुख है, खेद है कि अव्याज मनोहरम। क्या? अव्याज मनोहरम। अव्याज मनोहरम अर्थात स्वभाव से ही सुंदर। अव्याज मनोहरम अर्थात स्वभाव से ही सुंदर। किल अर्थात खेद है कि, अव्याज मनोहरम अर्थात स्वभाव से ही सुंदर, इदम बपुहु अर्थात इस शरीर को, एकदम स्वभाव से ही सुंदर इस शरीर को, तपह क्षमम, क्षमम अर्थात योग्य, तपह क्षमम अर्थात तपस्या के योग्य, साधियतुम अर्थात बनाने के लिए, इच्छति अर्थात इच्छा करता है, या अर्थात जो, और यहां से लेना है ऋषि, अर्थात यह ऋषि अर्थात जो ऋषि, क्या कहते हैं? अव्याज मनोहरम अर्थात स्वभाव से ही सुंदर, इदम बपु इस शरीर को, किल अर्थात दुख है कि, तपह क्षमम अर्थात तपस्या के योग्य, साधियतुम इच्छति अर्थात साधने की इच्छा करता है। तो क्या करता है वो? वास्तव में जो ऋषि कन्नो स्वभाव से ही सुंदर इस शरीर को तपस्या के योग्य बनाना चाहता है, तपस्या के योग्य बनाने की इच्छा करता है, तो कहते हैं स अर्थात वह ऋषि कन्न, ध्रुवम अर्थात निश्चित ही, निश्चय ही, नीलोत्पल पत्र धार्य, नील उत्पल अर्थात नील कमल, नीला कमल, तो वह ऋषि कन्नो वास्तव में निश्चय ही नीलोत्पल पत्र धार्या, तो नील अर्थात नीले, उत्पल अर्थात कमल, तो नील कमल के पत्र अर्थात पत्ते की, धार्या अर्थात धारा बनाकर, या धारा से, नील कमल के पत्ते की धारा से, समी लताम अर्थात समी की लता को, छेत्तुम अर्थात काटने का, व्यवस्यति अर्थात प्रयत्न कर रहा है। क्या कह रहा है? जैसे नील कमल का क्यों कहा? क्योंकि नील कमल अत्यंत कोमल होता है, उससे समी लता को नहीं काटा जा सकता है, क्योंकि जो समी नामक वृक्ष होता है वो अत्यंत कठोर होता है। तो ऐसा नहीं है, और नीम और कमल का पत्ता अत्यंत कोमल होता है, तो वो कैसे उसको काट सकता है? तो उसी प्रकार से राजा यहाँ पर ये बताना चाहता है कि शकुंतला तो नील कमल के पत्ते के समान कोमल है, वो इस प्रकार के तपस्वी और आश्रम वाले कार्यों को कैसे कर सकती है, उसे कितनी तकलीफ हो रही होगी, इस प्रकार से राजा सोचता है। बहुत अच्छा श्लोक है, फिर से एक बार देख लेते हैं कि यह अर्थात जो, यहां मैंने बताया था आपको सही प्रोनाउंसिएशन इसका है छेत्तु मृषिर, ठीक है ना, छेतु मृषिर व्यवस्यति। तो यह अर्थात जो ऋषि अर्थात ऋषि, अव्याज मनोहरम, बहुत अच्छा शब्द, अव्याज मनोहरम, अव्याज मनोहरम अर्थात स्वभाव से ही सुंदरम, अव्याजेन मनोहरम, तत्पुरुष समान, तत्पुरुष समास। तो यह ऋषि जो ऋषि, अव्याज मनोहरम अर्थात स्वभाव से ही सुंदर, इदम बपू अर्थात इस शरीर को, किल अर्थात मुझे दुख है कि, तपह क्षमम अर्थात तपस्या के योग्य, साधियतुम इच्छति बनाना चाहता है, बनाने की इच्छा करता है, स अर्थात बे महर्षि कन्न, ध्रुवम अर्थात निश्चय ही, नीलोत्पल पत्र धार्या नील कमल के पत्ते की धारा से, समी लताम अर्थात समी वृक्ष की लता को, छेत्तुम अर्थात छेदने का, भेदने का, काटने का, व्यवस्थिति अर्थात प्रयत्न करते हैं। ठीक है ना, कि जैसे नील कमल के पत्ते की धारा से समी लता को नहीं काटा जा सकता है, उसी प्रकार से स्वभाव से ही सुंदर जो एक कन्या शकुंतला है, वो निश्चित रूप से आश्रम के कार्यों को करने में निपुण नहीं है, वो ये आश्रम के कठिन कार्य नहीं कर सकती है। आइए अन्वय से अर्थ देख लेते हैं। यह ऋषि जो ऋषि कन्नो, अव्याज मनोहरम स्वभाव से ही सुंदर,
इदम बपू अर्थात इस शरीर को, किल मुझे दुख है कि, तपा क्षमम अर्थात तपस्या के योग्य, साधेतुम अर्थात बनाने की, इच्छति अर्थात इच्छा करता है, सा अर्थात वह महर्षि कन्नु, ध्रुवम अर्थात निश्चय ही, नीलोत्पल पत्र धार्या नील कमल के पत्ते की धारा से, समीलताम अर्थात समीलता को, छेदतुम अर्थात छेदने का, व्यवस्थिति अर्थात प्रयत्न करता है, काटने का प्रयत्न करता है। चलिए, बहुत अच्छा श्लोक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। जो ऋषि कण्व स्वभाव अर्थात प्रकृति से ही सुंदर इस शकुंतला के शरीर को तपस्या करने के योग्य बनाना चाहता है, वह निश्चय ही नील कमल के पत्ते की धारा से समीलता को काटने का प्रयत्न कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। अभी राजा सामने नहीं आया, क्या कहता है? भवतु अर्थात अच्छा है, पादपांतरहित अर्थात पादपों में अंतरहित होकर अर्थात छुप करके, तो पादपों के पीछे छिप करके या वृक्षों की ओट में ही छिप करके, एव अर्थात ही, विश्रब्धम तावत एनाम पश्यामी अर्थात तब तक रह करके, इसकी ओट में ही रह करके, तावत अर्थात तब तक, एनाम अर्थात इनको, पश्यामी अर्थात देखता हूं, कि तब तक वृक्ष की ओट में ही छिप करके इन सबको देखता हूं, इस शकुंतला को, एनाम इस शकुंतला को देखता हूं। अच्छा, वृक्ष की ओट में ही रहकर निश्चिंतता पूर्वक इस शकुंतला को देखता हूं। इति तथा करोति, ऐसा सोचकर वैसा ही करता है। कैसा सोचकर? कि वृक्षों की ओट में रह करके शकुंतला को देखने का जो निश्चय किया था, तो वो वृक्ष की ओट में छिप गया और उसने शकुंतला को देखना शुरू भी कर दिया। शकुंतला क्या कहती है? सखी अनुसूये, कि सखी अनुसूया अतिपिनद्देन वल्कलेन प्रियंबदया नियंत्रितास्मि। क्या कह रही है वो? कि हे सखी अनुसूया, प्रियंबदया प्रियंबदा के द्वारा, सखी अनुसूया प्रियंबदा के द्वारा, अति पिनद्धम, क्या? अति पिनद्धम अत्यंत कसकर के बांधे गए, वल्कलेन, ठीक है ना, अति पिनद्देन अत्यर्थ अत्यंत कसकर बांधे गए, बलकलेन अर्थात बरकर वस्त्र से, किसके द्वारा? प्रियंबदया अर्थात प्रियंबदा के द्वारा क्या कर दी गई हूं? नियंत्रितास्मि अर्थात नियंत्रित कर दी गई हूं, कस दी गई हूं। अर्थात उसने जो साधु लोग जो बलकल वस्त्र पहनते थे, वो तो उन बलकल वस्त्रों को ही ऊपर भी पहनते थे तो नीचे भी पहनते थे। तो शकुंतला जो वस्त्र पहने हैं, बलकल वस्त्र, यदि आप अभिज्ञान शाकुंतलम का फ्रंट पेज यदि आपके पास हो, अभिज्ञान शाकुंतलम, तो आपको ऊपर एक चित्र दिख जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो वो क्या कहती है? सखी अनुसूया अर्थात हे सखी अनुसूया, प्रियंबदया अर्थात प्रियंबदा के द्वारा, अति पिनद्देन अर्थात अत्यंत कसकर बांधे गए, वल्कलेन अलका अर्थात वल्कल वस्त्र से, नियंत्रितास्मि अर्थात नियंत्रित कर दी गई हूं, कस दी गई हूं, शिथिलय ढीला कर दो, तावत एतत इसलिए अभी तुम इसको ढीला कर दो। क्या कहती है वो? कि हे सखी अनुसूया, प्रियंबदा के द्वारा अत्यंत कसकर बांधे गए बलकल वस्त्र से मैं कस दी गई हूं, इसलिए इसको ढीला कर दो। तो ऐसा कहा जाता है, उसमें युवावस्था में कुचों की जो पीनता होती है तो बढ़ जाती है, इस कारण से भी उसको जो वस्त्र हैं वो बड़े टाइट आ रहे हैं। तो सखी अनुसूये अति पिनद्देन बलकलेन प्रियंबदया नियंत्रितास्मि शिथिलय तावदेदत, कि हे सखी अनुसूया, अत्यंत कसकर बांधे गए बलकल वस्त्र से मैं कस दी गई हूं, किसके द्वारा? प्रियंबदा के द्वारा, इसलिए शिथिलय तावत एतत इस कारण से इसको ढीला कर दो। शकुंतला सखी अनुसूये प्रियंबदा के द्वारा अत्यंत कसकर बांधे गए इस बलकल वस्त्र से कस दी गई हूं, इसलिए इसको ढीला कर दो। अनुसूया तथा, अच्छा ठीक है, तथा मतलब वैसा ही, इति शिथिलयति ऐसा कह करके ढीला कर देती है। अच्छा, ऐसा कह करके ढीला कर देती है। अब प्रियंबदा क्या कहती है? सहासम हंसी के साथ, इसी ने ही वो वस्त्रों को टाइट बांधा था जिसके कारण से उसे कसा हुआ महसूस हो रहा था। तो प्रियंबदा सहासम हास के साथ में, परिहास के साथ में, अत्र पयोधर विस्तारेत्र आत्मनो यौवनम उपालभस्व माम किम उपालभसे,
क्या कहती है वो, अबे थोड़ी सी अलग प्रकार की चर्चा। सहासम, परिहास पूर्वक बोलती है, हंसी के ठहासे लगाते हुए कहती है, अत्र मतलब यहाँ पर, इस विषय में जो तुम कह रही हो ना कि ये वस्त्र मुझे टाइट हो गए, तो इस विषय में पयोधर विस्तार इत्र, पयोधर अर्थात स्तन, तो पयोधर अर्थात स्तनों का, विस्तार इत्री अर्थात पयोधर अर्थात स्तनों का विस्तार करने वाले, ऐसे आत्मना अर्थात अपने, यौवनम अर्थात यौवन को, उपालभस्व अर्थात उलाह ना दो। तो वो हंसते हुए कहती है कि तुम मुझे क्यों दोष दे रही हो, इस विषय में पयोधर विस्तार इत्री अर्थात स्तनों का विस्तार करने वाले, आत्मना अर्थात अपने, यौवनम अर्थात यौवन को, जवानी को, उपालभस्व अर्थात उलाहना दो। माम किम उपालभ से, मुझे क्यों उलाहना दे रही हो, मुझे क्यों दोषी ठहरा रही हो कि इसने वस्त्र टाइट बांधा है। क्या कहती है प्रियंवदा परिहास पूर्वक, इस विषय में स्तनों का विस्तार करने वाले, अपने यौवन को उलाहना दो, मुझे क्यों उलाहना दे रही हो। राजा अभी सामने नहीं आया, लेकिन क्या कह रहा है, सम्यक इयम आह अर्थात सम्यक अर्थात ठीक, इयम अर्थात यह आह यानी कहती है, ये प्रियंवदा बिल्कुल ठीक कह रही है कि अपने यौवन को दोष दो, वस्त्रों को दोष क्यों दे रही हो। चलिए अब इसके बाद में फिर से एक श्लोक आया राजा के कथन के बाद, देखिए क्या, इद इदमुपहित सूक्ष्म ग्रंथिना स्कंध देशे स्तन युग परिणा हाच्छादीना वल्कलेन बपुरमिनवस्याः पुष्यति स्वाम, ये अभिनव है, बपुरभिनवमस्याः पुष्यति स्वाम न शोभाम कुसुममिव पिनद्धम पांडुपत्रोदरेण। मतलब क्या अर्थ हुआ इसका कि इदम उपहित सूक्ष्म ग्रंथिना स्कंद देशे, क्या कहते हैं कि स्कंद देशे, स्कंद देश अर्थात कंधा, तो स्कंद देशे अर्थात कंधे पर, उपहित सूक्ष्म ग्रंथिना, उपहित सूक्ष्म ग्रंथिना, उपहित माने लगाई गई, सूक्ष्म यानी बहुत छोटी सी, ग्रंथि अर्थात गांठ, तो स्कंद देशे अर्थात कंधे पर, उपहित अर्थात लगाई गई, सूक्ष्म अर्थात छोटी, ग्रंथिना अर्थात गांठ वाले, क्या, और स्तन युग अर्थात दोनों स्तनों को, स्तन युग अर्थात स्तनों को, स्तनों के परिणाह अर्थात विस्तार को, आच्छादीना अर्थात ढक देने वाले, वलकलेन अर्थात वलकल से या वलकल वस्त्र से, अस्याह अर्थात इस, बपुः अभिनवम अस्याह, अस्याह अर्थात इस शकुंतला का, इदम अर्थात यह, अभिनवम अर्थात अभिनव अर्थात नवीन, यौवन से युक्त, इदम बपु अर्थात यह जो शरीर है वो क्या हो रहा है, पुष्यति धारण कर रहा है, न अर्थात नहीं, नहीं धारण कर रहा है, स्वाम शोभाम अपनी शोभा को धारण नहीं कर रहा है। कैसी, पहले समझ लीजिए, थोड़ा सा कठिन है। स्कंध देशे अर्थात कंधे पर, उपहित अर्थात लगाई गई, सूक्ष्म अर्थात छोटी, ग्रंथिना अर्थात गांठ वाले, स्तन युग अर्थात दोनों स्तनों के, परिणाह अर्थात विस्तार को, आच्छादीना अर्थात ढक देने वाले, वलकलेन अर्थात वलकल वस्त्र से, अस्याह अर्थात इस शकुंतला का, इदम अर्थात यह, अभिनवम अर्थात जवानी युक्त, यौवन युक्त, बपु अर्थात शरीर, स्वाम शोभाम न धारयति अपनी शोभा को नहीं धारण कर रहा, पुष्यति अर्थात धारण करना, और न अर्थात नहीं धारण करना, ठीक है ना। लेकिन कैसे शोभा को धारण नहीं कर रहा है, तो देखिए, कुसुमम एव उस फूल के समान शोभा को धारण नहीं कर रहा। किस फूल के समान शोभा को धारण नहीं कर रहा कि पिनद्धम अर्थात ढके हुए, किसके कहां ढके हुए, पांडु पत्र उदरेण, पांडु पत्रोदरेण, पांडु पत्र यानी पीले पत्तों के मध्य भाग में ढके हुए फूल के समान। क्या कहा,
जैसे पीले पत्तों के बीच में कोई फूल ढक जाता है तो उसकी चमक नष्ट सी हो जाती है, उसका चमक नहीं दिखाई देती है। उसी प्रकार से वो कह रहा है कि ये इस छोटी सी गांठ से जो ढक दिया गया है, ठीक है ना, इस शकुंतला का जो अभिनव युक्त शरीर है वो भी वैसी शोभा को धारण नहीं कर रहा है। चलिए, स्कंद देशे अर्थात कंधे पर, उपहित अर्थात लगाई गई सूक्ष्म ग्रंथिना अर्थात छोटी गांठ वाले, और स्तन योग परिणाह दोनों स्तनों के विस्तार को आच्छादिना अर्थात ढक देने वाले ऐसे बलकले नलकार बलकल वस्त्र से, इदम अर्थात यह है, अस्या अर्थात इस शकुंतला का, इदम अर्थात यह है, अभिनवम अर्थात नवीन, बपु अर्थात शरीर, उस पिनद्दम पांडु पत्रोदरेण पीले पत्तों के बीच में पिनद्दम अर्थात ढके हुए, कुसुममेव अर्थात फूल के समान, स्वाम शोभाम अपनी शोभा को, न पुष्यति अर्थात नहीं धारण कर रहा है। ठीक है ना, कि उस बलकल वस्त्र की उस छोटी सी गांठ ऊपर लगी हुई है और उसने ही स्तनों के विस्तार को ढक दिया है, तो ये ठीक नहीं लग रहा है। अब राजा की आप देखिए किस तरीके से बात कर रहा है, कह रहा है कि मतलब एक प्रेमी जैसी हालत उसकी तो हो ही रही है, बता दिया जा रहा है, तो वो इस तरीके से सोच रहा है। चलिए, अन्वय स्कंद देशे अर्थात कंधे पर, उपहित सूक्ष्म ग्रंथिना अर्थात लगाई गई छोटी गांठ वाले, और स्तन युग परिणाहाच्छादिना अर्थात दोनों स्तनों के विस्तार को ढक देने वाले, वल्कलेन अर्थात बलकल वस्त्र से, अस्याह इस शकुंतला का, इदम यह, अभिनवम अर्थात नवीन या यौवन युक्त, बपु अर्थात शरीर, पांडु पत्रोदरेण पीले पत्तों के बीच में, पिनद्दम अर्थात ढके हुए, कुसुमम एवं अर्थात फूल के समान, स्वाम शोभाम न पुष्यति अपनी शोभा को नहीं धारण कर रहा है। हिंदी अर्थ देख लेते हैं। कंधे पर लगाई गई छोटी गांठ वाले तथा स्तनों के विस्तार को ढक देने वाले बलकल वस्त्र से इसका यह नवीन यौवन युक्त शरीर पीले पत्तों के मध्य भाग से ढके हुए फूल के समान अपनी शोभा को नहीं धारण कर रहा है। इस प्रकार से ये जो 19वां श्लोक था ये उसका अर्थ हुआ। अब इसके बाद एक लाइन फिर से राजा कहता है, और वो कहता है कि ऐसा नहीं है कि ये बलकल वस्त्र शकुंतला के शरीर के योग्य नहीं है, लेकिन ये अलंकार की शोभा नहीं कर रहा है, ऐसी बात नहीं है, अर्थात अलंकार की शोभा कर ही रहा है। इसके लिए वो राजा 2-3 उदाहरण देने वाला है। तो वो क्या उदाहरण है, इसकी बात, बहुत अच्छा श्लोक है, तो इसकी बात हम कल आप सभी के सामने रखेंगे। अभी फिलहाल में हम 2 ही श्लोकों को यहाँ से ले रहे हैं। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।